नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की और केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर लगातार व्यंग पर व्यंग कर रहे हैं, उनसे मजे ले रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों कहा कि आप 100 विधायक लेकर आ जाइए हमारे पास और उसके बाद आपको सीएम बना देंगे उत्तर प्रदेश का। तो ये व्यंग क्यों मार रहे हैं? आखिरकार अखिलेश यादव इस तरह के व्यंग केशव प्रसाद मौर्य पर ही क्यों मारते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है आज राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, बताएंगे। राजीव जी, आखिरकार इसका माहौल क्या है कि ये जो अखिलेश यादव व्यंग मारते रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अखिलेश यादव जब भी केशव मौर्य के बारे में बात करते हैं तो वैसे ही वो व्यंग में और कभी कभी ऐसा वो कहना चाहते हैं, इस तरह का व्यंग करते हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में केशव मौर्य की पूंछ कम है या उनकी औकात कम है या उनको तवज्जो कम मिलती है। आपको मालूम है, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी थी तो जब डिप्टी सीएम बने थे तो अखिलेश यादव कहने लगे इनकी तो नेम प्लेट ही उखाड़ के फेंक दी और इन्हें तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली। फिर आपने चुनाव के पहले देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर उनको वहाँ दिक्कत हो रही हो तो हमारे पास आ सकते हैं। ये तो वो अभी जो उन्होंने कहा कि 100 विधायक लेके, ये सब व्यंग करते हैं केशव मौर्य पर। दरअसल उसकी कई सारी वजह हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। पहली बात तो ये है कि 2017 के चुनाव में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे, तब केशव मौर्य ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कमान संभाल रहे थे, तो प्रदेश अध्यक्ष थे। दूसरी बात ये कि एक वर्ग है मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य, ये जो जाति है उसका बड़ा वो बहुत साइजेबल अमाउंट में यूपी में है। केशव मौर्य से पहले उसके बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जो अब चले गए उधर, जो अब नहीं, पहले बीजेपी में ही थे। बीजेपी में आ गए थे ना बसपा से। पहले ये पूरा वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ था, क्योंकि सारे बड़े चेहरे सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य जो थे, जिनके बड़े नेता उत्तर प्रदेश के चारों कोनों में थे, वो सब बसपा में थे। समाजवादी पार्टी के साथ ये वर्ग, ओबीसी का ये धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मिला हुआ नहीं था। वो ज्यादा उसका झुकाव बसपा की तरफ था, बीएसपी की तरफ था। कुछ एक नेता समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन जो उनके जनाधार वाले नेता थे, बाबू सिंह कुशवाहा हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, इधर सैनी हुए, सहारनपुर वाले, उनका नाम भूल रहा हूं। तो इस तरह के जो नेता थे ना, अलग अलग बेल्ट के, सैनी, शाक्य और कुशवाहा मौर्य जाति के, तो वो बसपा में थे। 2017 में ये जो दूसरी सबसे, देखिए वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या आप थोड़ा सा जातिवाद के हिसाब से जरूर समझिए, जातिवाद के हिसाब से पूरे इंटायर उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावशाली, उसको मुलायम सिंह यादव ने बना भी दिया, खैर वो हो भी गई है और है भी, उसकी धमक ओबीसीज में सबसे ज्यादा यादवों की, उसके बाद कुर्मियों की है। लेकिन कुर्मियों के बेल्ट हैं, अलग अलग बेल्ट हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में उस तरह से नहीं फैले हुए हैं। और उसके बाद मैं मेरी समझ से यादव से ऊपर में रखता, यादव के आसपास रखता हूँ सैनी, शाक्य और कुशवाहा और मौर्य समाज को, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हैं, हापुड़ में भी हैं, अलीगढ़ में भी हैं और उधर फर्रुखाबाद में भी है, प्रतापगढ़ में भी है, कुशीनगर में भी है, आजमगढ़ में भी है, आपके इलाहाबाद में भी है, मिर्जापुर में भी है, मतलब कई फैलाव है इनका। तो ये प्रभावशाली, लेकिन ये उस तरह से राजनीतिक रूप से अपने आप को बहुत वो नहीं कर पाई। इसके नेता जो थे वो बड़े हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 17 के चुनाव में ये रणनीति अपनाई कि उन्होंने माइनस यादव, जो ओबीसीज थे, उनके बड़े चेहरों को अपनी तरफ लाने का काम किया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ले आए, बाबू सिंह कुशवाहा को लाने का प्रयास पहले गडकरी कर चुके थे। और इसके बाद जितने थे, चाहे चौहान के चेहरे रहे हों, फागू चौहान, दारा सिंह चौहान, उनको ले लिया, यादवों को ले लिया।
ओम प्रकाश राजभर को भी उस समय ले लिया, सबको 17 में ले लिया था माइनस यादव। तो एक और केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, चूंकि वो भी कौशाम्बी के हैं, इलाहाबाद फूलपुर से उन्होंने लोकसभा लड़ा था, तो केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक का जो मौर्य समाज था उसको एकजुट करने में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में एक बड़ा काम किया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता थे, वो आ ही गए थे। तो जो एक ओबीसी की सबसे प्रभावी जाति थी उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा के साथ चली आई और उसका दारोमदार केशव मौर्य को बहुत हद तक दिया गया। तो इसलिए हमेशा बार बार अखिलेश यादव को ये लगता है कि केशव मौर्य, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जो मौर्य सैनी शाख के केशव मौर्य का चेहरा देख करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या गए हैं, उन्हें अब वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में केशव मौर्य की वो वक़्त नहीं है जो वक़्त मिलनी चाहिए। और वो बैकवर्ड कार्ड खेलते हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी, वो ये इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करते हैं कि वहां बैकवर्ड्स की उतनी पूछ नहीं है, और वहां आपका यूज किया जाता है। केशव मौर्य का यूज तो किया जा रहा है, लेकिन केशव मौर्य को कुछ मिल नहीं रहा। केशव मौर्य को क्या सच में ये कहा जाए कि नहीं मिल रहा? क्योंकि चुनाव तो हार गए, वो डिप्टी सीएम अभी भी बने हुए हैं, बैक गेट से ही आ गए, लेकिन आ गए। पिछले दिनों हमने देखा कि विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में गर्मा गर्मी भी हुई काफ़ी। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक एहसास दिलाने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य को कि आपकी पूछ नहीं है, ये साफ दर्शा रहा है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये ऑफर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है छुप छुपा कर होती, तब तो सीधे सीधे ऑफर दिए जा रहे हैं। देखिए, ये ऑफर नहीं है, ये व्यंग है। और दूसरी बात ये है कि और बीजेपी इस पे ये भी कह देती है कि आप 100 ले आइए, आप अपने ले आइए, अपने बचाइए पहले 100। ये व्यंग है। लेकिन केशव मौर्य के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बताऊं कि विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो उनकी छत्र छाया में केशव मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। एक तरह से उनके सहयोगी के तौर पर अशोक सिंघल के साथ केशव मौर्य ने शुरू किया। अगर आप इलाहाबाद के बालसन चौराहे पे जाएंगे, अशोक सिंघल जी की वहाँ पर पैतृक कोठी है, तो 90 के दशक में अगर आप अशोक सिंघल से मिलने जाते कभी भी अशोक जी से, तो आपको केशव मौर्य वहाँ मिल जाते कि कब मिलना है, कहाँ से आए हैं, आप कौन है। अच्छा। तो वो वहाँ पर रहते थे और उन्होंने केशव मौर्य ने अशोक जी की काफ़ी उन्होंने सेवा भी की और अशोक जी ने उनकी काफ़ी मदद और उनको काफ़ी आगे बढ़ाने का काम भी किया है। और गौ पूजा या गौ वंश से संबंधित एक कोई कार्यक्रम आंदोलन था, उसमें भी केशव मौर्य थे। उनको टिकट दिलाया, वो हार गए, विधानसभा का टिकट दिलाया, एक पहली बार वो हार गए, दूसरी बार जीते। तो उसके बाद तो उनका राइज जो है वो अशोक सिंघल की छत्र छाया में हुआ। और हिंदुत्व, अब आप समझ सकते हैं कि जिसका जीवन ही शुरू हुआ हो अशोक सिंघल की छत्र छाया में, तो वो हिंदुत्व और हिंदुत्व की राजनीति और इन चीज़ों पर वो किस तरह से होगा, आरएसएस और सब चीज़ों में। तो केशव मौर्य की अपब्रिंगिंग उसी माहौल में हुई है। तो अब ये बात अलग है कि उनका उपयोग जिस तरीके से हुआ, चुनाव हार जाने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, ये मामूली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको थोड़ा कम महत्व का मंत्रालय दे करके उनके चुनाव हारने की थोड़ा पनिशमेंट अगर आप कहें, थोड़ी सजा कहें या थोड़ा कद कम करना कहें, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शायद केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री नहीं भी बनते, लेकिन चूंकि चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने किया, इसलिए कि पुष्कर धामी भी चुनाव हारे हैं और आप उनको सीएम बना रहे हो, और केशव मौर्य भी चुनाव हारे हैं लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाओगे, तो फिर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी मौर्य समाज में, सैनी समाज, शाक्य समाज में ये जाएगा कि आपने केशव मौर्य को कद काटा है। पुष्कर धामी भी तो चुनाव हारे थे। अच्छा, कुल मिलाकर अगर देखें तो क्या व्यंग में ही सही अखिलेश यादव ने भले कहा, लेकिन ये भी जता दिया इस बात से कि वो कितने इंपॉर्टेंट है उधर के लिए भी और इधर के लिए भी। अगर वो इधर आ जाते हैं, भले ही वो एक तरह से व्यंग में कह रहे थे कि हम आपको सीएम बना देंगे, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं
कि उनकी अपनी एक पहचान है, उनका एक वोट बैंक है, जो जिस तरफ जाएगा उस तरफ पलड़ा भारी होने की संभावना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट 50% से ज्यादा है, ठीक है, आधे से ज्यादा ओबीसी वोट है। तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की वोट प्रतिशत मिल रहा है, उसमें ओबीसीज का बहुत बड़ा योगदान है। उस ओबीसीज के योगदान में यादवों का योगदान नहीं है। यादव 1% भी शायद देते हैं कि नहीं देते हैं, सीधी सी बात। उसमें योगदान है मौर्य का, उसमें योगदान है चौहान का, उसमें कहीं कहीं योगदान है जाट का, गुजर का। इतना जाट आंदोलन हुआ, लेकिन 3 जिलों से ज्यादा जाटों के वोट नहीं मिले गठबंधन को। सब वोट बीजेपी को मिले, मथुरा के, आगरा के, अलीगढ़ के, हाथरस के, इधर सारे वोट उनको मिले। केवल 3 जिले, थोड़ा मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर, शामली, 4 जिलों में ही बीजेपी को नुकसान हुआ जाट वोटों का। वो भी उतना नहीं हुआ जितना सोचा गया, और इधर तो कुछ नहीं हुआ, फायदा ही हो गया। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट है, तो उसमें सेंधमारी की कोशिश करेंगे। और चूंकि ओबीसी, अगर दूसरा पक्ष ये है कि जहां ओबीसी का बहुत डोमिनेंस है, वहां आप गाजीपुर देखिए, आप आजमगढ़ देखिए, आप बलिया देखिए, आप अंबेडकर नगर देखिए, आप फैजाबाद देखिए, आप जौनपुर देखिए, वहां समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बहुत क्लीन स्वीप की तरह वो जीती थी। लेकिन जहां यादव कम्युनिटी से दूसरे बैकवर्ड्स का बराबरी का मामला है, वहां सारे बैकवर्ड्स ने अगेंस्ट यादव वोट्स के वो बीजेपी के साथ गए। तो अखिलेश यादव इस कोशिश में हमेशा रहते हैं कि हमेशा केशव मौर्य को बीजेपी में हल्का दिखाया जाए, ताकि उनकी कम्युनिटी को ये लगे कि ओबीसीज की पार्टी या उनके कम्युनिटी के लोगों का ज्यादा अच्छा जुड़ाव अखिलेश यादव के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य उधर हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, इसलिए वो बार बार बोलते रहते हैं। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो व्यंग्य किया जाता है बार बार, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। राजीव जी ने बड़ा डिटेल में इस चीज को समझा दिया है कि आखिरकार दर्द कहां पे है। 2017 में जिस तरह का दर्द जो है अखिलेश यादव को मिला है, वो कहीं ना कहीं बीच बीच पे छलक जाता है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसके बारे में? 2 बार मिल चुका। हाँ, 17 और 22 नहीं, 17 में एक्चुअली उनके पास पूरी कमान थी, और उसके बाद तो योगी फैक्टर भी काम किया इस बार के चुनाव में, और 5 साल में जो काम हुआ उसको लेकर भी लोगों ने 17, 19, 22 3 बार वो बीजेपी से हार चुके हैं। अब तो 24 तो कहीं ना कहीं उनका दर्द है वो बीच बीच में निकल आता है। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।